हेलो बउआ लोग, आज हम लोग समझने वाले हैं क्या लास्ट चैप्टर होने वाला है ब्रह्मास्त्र सीरीज का। कौन सा? मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके बाद मेरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा। जो आपको प्रॉमिस किए थे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का दोनों हम लोग आज कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग का एग्जाम में बहुत ज्यादा अच्छा नंबर आने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बायोलॉजी हम नहीं पढ़ा पाएंगे, बहुत पहले बता चुके थे, फिर से एक बार बता रहे हैं, बायोलॉजी के लिए किसी और को ढूंढ लें। ठीक है, समझ गए। सबसे पहले समझेंगे इंट्रोडक्शन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेट बहुत लोग देखे होंगे, बचपन से देखते आ रहे होंगे। ठीक है, बहुत टाइप का मैग्नेट आता है। ठीक है, हॉर्स मैग्नेट आता है, राउंड मैग्नेट आता है। ठीक है, और एक लंबा वाला मैग्नेट आता है। ठीक है, हर टाइप का मैग्नेट मार्केट में आता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, हर टाइप का मैग्नेट का बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हर टाइप का मैग्नेट के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बताते हैं मैग्नेट दिखता कैसा है। ठीक है, नॉर्मली आप लोग मूवी में देखे होंगे, उस हिसाब से बताते हैं जिस हिसाब से आपके बुक में दिया गया होगा। ठीक है, एक कलर क्या होता है मेरा रेड होता है, एक साइड क्या होता है मेरा ब्लू होता है। समझ गए। एक साइड क्या होता है मेरा नॉर्थ। ठीक है, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होता है मेरा साउथ होता है। ठीक है, समझ गए। ये मेरा मैग्नेट होता है इस टाइप का, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल मेरा डिनोटेट करता है मैग्नेट। ठीक है, अब इस दुनिया में सबसे बड़ा मैग्नेट क्या है? ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में जिसमें हम लोग रह रहे हैं, सबसे बड़ा मैग्नेट क्या होगा? सबसे बड़ा मैग्नेट मेरा अर्थ है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा आता है, इंट्रोडक्शन क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, वेल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए, ठीक है, कंडक्टर, इट प्रोड्यूस प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है, फ्लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। उसके बाद क्या होता है मेरा उस एरिया में क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट मेरा। ठीक है, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट, वहां पे मैग्नेटिक रूप मेरा आ जाता है। ठीक है, समझ गए। मान लेते हैं ये मेरा क्या है? वायर है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है मेरा इलेक्ट्रिक मेरा फ्लो कर रहा है। ठीक है, और फ्लो की वजह से क्या हो रहा है मेरा इसके राउंड में मेरा इलेक्ट्रिसिटी के अराउंड मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट मेरा फॉर्म हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग बोलते हैं। समझ गए। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए यहाँ तक? समझे। इस अब जो है इसको डिस्कवर कौन किया था? डिस्कवर बाय हैंस क्रिस्टियन। ठीक है, ये जो हमको क्या किए? डिस्कवर किए क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हम लोग को आज पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए दोषी हम नहीं है जो पढ़ा रहे हैं। किसका दोषी है? ये हैंस क्रिस्टियन का मेरा दोषी है, जिसकी वजह से आज हम लोग को ये पढ़ना पड़ रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये नहीं होते तो इसका हमको पता ही नहीं चलता। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, उसके चारों ओर तब क्या हो रहा है? एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी मेरा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, हम लोग को पता ही नहीं चलता। समझ गए। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। टॉपिक क्या मेरा? मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, द रीजन अराउंड ए मैग्नेटिक और करंट, ठीक है, कैरिंग कंडक्टर वेयर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ गए। मैग्नेटिक फील्ड समझ गए बढ़िया से समझाते हुए। एक रीजन है मैग्नेटिक करंट का। ठीक है, समझ गए। मैग्नेट और करंट का क्या, जिसमें कंडक्टर से फ्लो करता है या फोर्स से क्या फॉर्म होता है मेरा? मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स मेरा फॉर्म होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब किसी का कोई फील्ड होगा ना, एरिया होता है। ठीक है, खेलने उलने का बोलेगा भैया मेरा ये क्रिकेट का फील्ड है, ये मेरा फुटबॉल का फील्ड है, ये मेरा हॉकी का फील्ड है। समझ गए, ये मेरे स्कूल का फील्ड है। तो कुछ तो एरिया होता है ना, उसी एरिया को हम लोग क्या होता है? मैग्नेट का जो एक क्या करते हैं, एक होता है कि यहीं तक का चीज हम लोग अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, समझ गए। यहीं तक का हम लोग लड़की को देखेंगे। ठीक है, यहीं तक का वस्तु को हम लोग देखेंगे, यहीं तक की मेरी क्रश है, यही मेरी क्रश है, बस यही आपका दायरा है। ठीक है, उसी दायरा को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं मैग्नेट का। समझ गए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद है मेरा रिस्पॉन्स बाय मैग्नेटिक फील्ड इन लाइन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक लाइन तक सीमित रिस्पॉन्स करता है। समझ गए यहाँ तक? क्लियर है आपको? मैग्नेटिक फील्ड समझ गए, इंट्रोडक्शन भी समझ गए। ठीक है, मैग्नेट मेरा कैसा दिखता है वैसा भी समझ गए। क्लियर है आपका? हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन लाइन। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन के बारे में हम लोग समझेंगे क्या है भैया। पहला क्या है? दे फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, क्या करता है? कंटिन्यूअस कर्व मेरा फॉर्म करता है। ठीक है, कंटिन्यूअस। समझ गए। आउटसाइड द मैग्नेटिक, आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ मेरा क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड मेरा अट्रैक्ट करता है। समझ लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, आउटसाइड का होता है ना, आउटसाइड ले लेते हैं। ठीक है, जाएगा मेरा नॉर्थ और ये साउथ जाएगा, मतलब इस साइड से करंट इस तरफ मेरा फ्लो करेगा। जब भी करेगा इस तरफ मेरा फ्लो करेगा। ठीक है, समझ गए। इस साइड मेरा फ्लो करेगा। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, उसके बाद क्या? इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है मेरा? साउथ टू नॉर्थ होता है। ठीक है, मतलब इनसाइड क्या होता है? अंदर हमेशा इस साइड मेरा फ्लो करेगा। समझ गए। क्लियर है आपको? उसके बाद क्या? क्लोज लाइन क्या होता है? स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
क्लोज लाइन, जितना ज्यादा नजदीक इसके आएंगे, जैसे कि यहाँ पे आ गए, ठीक है, क्या होगा मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। जितना ज्यादा क्लोज आएंगे यहाँ पे, जैसे जैसे क्लोज आते हैं वैसे वैसे क्या होगा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड मेरा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग, समझ गए, क्लियर है। उसके बाद लाइंस नेवर इंक्रीजेस, क्या होता है फिर मैग्नेटिक लाइन को इंक्रीज कर सकते हैं नहीं, इंक्रीज कर सकते हम लोग किसी भी तरह से, समझ गए। उसके बाद क्या होता है मेरा तीसरा पॉइंट, क्या तीसरा पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ठीक है, कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, समझ गए। उसके बाद समझ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम अराउंड, ठीक है, द वायर, ठीक है, समझ गए। क्या होता है राइट थंब रूल, ठीक है, आप लोग देखे होंगे आपके बुक में होगा, राइट थंब रूल होगा एक, ठीक है, समझ गए। होल्ड द वायर विथ राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड में क्या वायर को होल्ड कीजिए, ठीक है, समझ गए। उसका क्या थंब डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब क्या बता रहा है आपका डायरेक्शन ऑफ द करंट बता रहा है, ठीक है। उसका क्या फिंगर क्या बता रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन बता रहा है किसका मैग्नेटिक फील्ड का, मेरा थंब जो है, और फिंगर क्या बता रहा है मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, और थंब क्या बता रहा है भैया डायरेक्शन ऑफ करंट मेरा बता रहा है, समझ गए यहाँ तक, क्लियर है सब। हम लोग सर्कुलर लूप को समझेंगे। सर्कुलर लूप क्या होता है भैया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिकम्स कनेक्टिंग नियर द वायर, ठीक है, नियर द वायर जब कनेक्ट करेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को, तो क्या होगा मेरा सर्कुलर लूप, जिसको उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर्कुलर लूप बोलते हैं, ठीक है। इनसाइड द लूप, इनसाइड लूप के अंदर क्या होता है भैया फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फील्ड लाइन क्या होता है पैरेलल होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब पैरेलल मतलब क्या होता है ये सीधा सीधा फील्ड लाइन होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड, ठीक है, अंदर, समझ गए। और क्या होगा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अंदर में होगा, समझ गए। उसके बाद सोलोनाइड है। सोलोनाइड क्या होता है भैया ए कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसेक्टेड वायर, ठीक है, मतलब कि एक वायर है, वायर ये कि बहुत ज्यादा टर्न कर दिए, गोल टाइप का घेरा बना दिया, उसे क्या बोलते हैं हम लोग सोलोनाइड बोलते हैं, समझ के कॉइल बना दी उसे हम लोग क्या बोलते हैं सोलोनाइड बोलते हैं भैया, ठीक है। प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइक ए बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट के तरह का हम लोग प्रोड्यूस कर देते हैं, समझ गए। यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत लोग बनाता है, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिकल बना भी सकते हैं, खुद से ट्राई कीजिएगा। एग्जाम के बाद आपका एक काम क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट बना करके हमको मेंशन देना है, ठीक है, समझ गए। अपना वीडियो को अपलोड करना है या हमको शेयर करना है कहीं पे भी, ठीक है, वीडियो को शेयर कहा कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिएगा, फिर आपकी वीडियो क्या करेंगे आपके साथ टैग करके अपने चैनल पे अपलोड करेंगे कि ये बच्चा मेरा क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट मेरा बनाया है, समझ गए, क्लियर। हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है भैया। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ए मैग्नेट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जो मैग्नेट क्या करता है इलेक्ट्रिक करंट मेरा प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, समझ गए। उसके बाद क्या होता है स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन, ठीक है, किस पे मेरा स्ट्रेंथ मतलब ताकत जो मेरा, ठीक है, शरीर का ताकत, किसी भी चीज का ताकत जो है किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, किस पे करता है नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न जो कॉइल का होता है उस पे मेरा डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, कितना वोल्टेज का हम लोग करंट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कोर मटेरियल, ठीक है, सॉफ्ट आयरन जिसको हम लोग बोलते हैं कोर मटेरियल, सॉफ्ट आयरन पे मेरा डिपेंड करता है, ठीक है। यूज किसमें करते हैं भैया इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, इस सब में हम लोग यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। समझेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, कौन कौन सा फोर्स हमारा कैरिंग कंडक्टर में मेरा यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या व्हेन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फोर्स एक्ट ऑन इट, क्या होता है क्या एक्ट करता है मेरा फोर्स मेरा एक्ट करता है, समझ गए, क्लियर है आपका। फिर फ्लेमिंग्स लेंथ हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेंथ हैंड रूल क्या होता है भैया उसको समझते हैं। थंब क्या होता है थंब मेरा क्या बताता है फोर्स या मोशन को मेरा बताता है, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। आपके बुक में फिगर दिया होगा, फिगर को देखिएगा समझ जाइएगा, ठीक है, समझ गए। फिर क्या फोर फिंगर, ठीक है, फोर फिंगर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है मेरा, ठीक है। मिडिल फिंगर मेरा क्या होता है करंट को बता रहा है, ठीक है। अब एप्लीकेशन, ठीक है, किसमें मेरा यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, और क्या लाउड स्पीकर है, इस दोनों में मेरा यूज होता है, समझ गए यहाँ तक। अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है भैया। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है कन्वर्ट डायरेक्शनल एनर्जी, ठीक है, टू मैग्नेटिकल एनर्जी, ठीक है, डायरेक्शनल एनर्जी को किसमें मैग्नेटिकल एनर्जी में हमेरा कन्वर्ट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं, समझ गए, क्लियर है आपको। फिर मेन पॉइंट क्या क्या चाहिए कॉइल चाहिए इसमें, ठीक है, मैग्नेट चाहिए, स्प्लिट रिंग चाहिए, ठीक है, और ब्रश चाहिए, और क्या चाहिए बैटरी चाहिए, ठीक है। वर्किंग किसमें होता है करंट इन कॉइल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल रोटेट्स, ठीक है, समझ गए, इस हिसाब से ये वर्क करता है, क्लियर आपका। फिर हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, क्या होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मेरा क्या होता है व्हेन मैग्नेट फील्ड चेंज नियर ए, ठीक है, कंडक्टर, ठीक है, किस कंडक्ट करता है किसमें करंट इन इंड्यूस, ठीक है, करंट इन इंड्यूस होगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है भैया समझते हैं। थंब क्या होगा मेरा मोशन में होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा
फोर फिंगर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा मेरा, ठीक है, और मिडिल फिंगर क्या होगा मेरा, इंड्यूस करंट। समझ गया था, क्लियर हो गया। हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है भैया। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या करते हैं, कन्वर्ट कर दिया मेरा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरा, ठीक है। अब कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, कौन सा, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, ठीक है। एसी मतलब क्या होता है, एसी वो वाला एसी नहीं, ठीक है, जिसमें ठंडा ठंडा हवा खाते हैं वो नहीं, अल्टरनेटिंग करंट होता है। और डीसी मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है मेरा। समझ गए, उसका यूज करते हैं इसको, उसको समझते हैं, ठीक है। वर्किंग रोटेटिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, रोटेटिंग कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड का, समझ गया, उसको क्या करता है, करंट प्रोड्यूस, और वो उसके क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक कॉइल जो घूमता है उसके क्या प्रोड्यूस करता है, करंट मेरा प्रोड्यूस करता है। समझ गए, उसका क्या है। हम लोग समझेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है भैया, समझते। अब आपको बिजली का ना मिस्त्री बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे बनेगा भैया, लाइव वायर, ठीक है, लाइव वायर मतलब जैसे करंट होता है, इसको छू करके हम लोग जा सकते हैं, ठीक है, बाय बाय हो सकते हैं। कैसे हो सकता है भैया, केयर्स करंट कौन करता है, केयर करंट कौन सा करता है, लाइव वायर रेड कलर का तार होगा वो मेरा केयर करता है, क्या कैरी करता है, क्या करता है, कैरी भैया, करंट को कैरी करता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, करंट होता है मेरा, ठीक है, करंट लग सकता है हमको। न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर क्या होता है भैया, रिटर्न करंट, ठीक है, इसमें करंट रिटर्न मेरा जाता है, करंट आता है फिर करंट रिटर्न निकल जाता है, ठीक है। उस कौन से कलर का होता है मेरा, ब्लैक कलर का होता है। उसके बाद क्या होता है भैया, अर्थ वायर, अर्थ वायर क्या होता है, सेफ्टी के लिए होता है, ठीक है, वो किस कलर का होता है मेरा, ग्रीन कलर का होता है। समझ गए, आपके घर में अब हुआ होगा वायरिंग, ठीक है, तो आप लोग देख के बता सकते हैं कौन सा वायर किस चीज के लिए यूज होता है मेरा, ठीक है। पापा लोग को कोई हेल्प चाहिए होगा तो आप चेक कर दीजिएगा। समझ गए यहाँ तक, क्लियर। अब मेरा फ्यूज क्या होता है भैया, फ्यूज को समझते हैं, सेफ्टी डिवाइस होता है। क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस किसके लिए होता है, हम लोग के लिए। फ्यूज क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है हम लोग के घर के लिए, ठीक है। मोड ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट वायर, ठीक है, जब मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है वायर का तब इसका यूज होता है, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट, ठीक है, किससे प्रोटेक्ट करता है, ओवरलोड जब मेरा घर पे हो जाता है, ठीक है, और क्या होता है, शॉर्ट सर्किट से मेरा प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है मेरा, फ्यूज मेरा प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे शॉर्ट सर्किट क्या होता है, उसको समझते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। जैसे कि अब था कौन सा मूवी था, मुन्ना भाई MBBS में क्या था, शॉर्ट सर्किट था। सर्किट नाम का एक लड़का था, ठीक है, व्यक्ति था, हीरो था, ठीक है, समझ गए। उसी का यहाँ पे सर्किट को हम लोग समझेंगे शॉर्ट सर्किट, ठीक है, समझ गए। व्हेन लाइव्स एंड नेचुरल वायर टच, ठीक है, जब दोनों टच होगा तो क्या होगा, लार्ज करंट फ्लो, ठीक है, लार्ज करंट फ्लो करेगा, इस वजह से मेरा शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। समझ गए। उसके बाद क्या होता है, ओवरलोड। ओवरलोड क्या होता है भैया, लास्ट टॉपिक है मेरा, इसके बाद मेरा चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसके साथ मेरा क्या होगा, फिजिक्स में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मेरा लास्ट क्लास होने वाला है ये, ठीक है, पढ़ाने वाला क्लास। समझ गए। व्हेन टू मेनी डिवाइस कनेक्टेड एक्सेस करंट, जब बहुत ज्यादा डिवाइस क्या होता है, करंट को एक्सेस करने लगता है, क्या होता है, ओवरलोड पड़ जाता है, ठीक है। ओवरलोड से क्या होता है मेरा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्या हो सकता है मेरा, क्या क्या फ्यूज गिर जाएगा। ऐसे नॉर्मली तो फ्यूज लगाते हैं तो फ्यूज गिर जाता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट अब हम लोग का नहीं होता है। समझ गए यहाँ तक, क्लियर है। इसी के साथ मेरा क्या हो गया, चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये मेरा कंप्लीट हो गया आज, ठीक है। ये मेरा लास्ट क्लास था। इसके बाद हम लोग शायद अब हम लोग 11th में मिले। अगर आप लोग साइंस लेते हैं कमेंट कीजिएगा तो 11th में मिलेंगे, अगर साइंस नहीं लेते हैं तो हम लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। और लास्ट टाइम है, यही टाइम है कि इस भैया को थोड़ा सा सपोर्ट दिखा के फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर बढ़ाने का, ठीक है। मिलते हैं हम लोग